श्री कृष्ण कहते हैं, क्या आपने कभी उस विशाल वृक्ष को देखा है जो आंधी और तूफानों के बीच भी अडिग खड़ा रहता है? वह वृक्ष इसलिए नहीं टिका रहता कि वह बहुत शक्तिशाली है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी जड़ें उस मिट्टी में बहुत गहराई तक धंसी होती है जिसे हम वर्तमान कहते हैं। मनुष्य का जीवन भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन विडंबना यह है कि हमारी जड़ें वर्तमान की धरती को छोड़कर या तो भविष्य के बादलों में भटक रही है या अतीत की सुखी गलियों में दबी हुई है। सोचिए, जब जड़ें ही जमीन में नहीं होंगी तो जीवन का वृक्ष एक मामूली से झोंके से गिर क्यों नहीं जाएगा? हम हर दिन जागते हैं, दौड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, लेकिन हमारा मन उस स्थान पर कभी नहीं होता जहां हमारा शरीर होता है। आप भोजन कर रहे होते हैं, लेकिन आपका मन दफ्तर की फाइलों में उलझा होता है। आप अपनों के साथ बैठे होते हैं, लेकिन आपकी चिंताएं आने वाले कल के खर्चों और जिम्मेदारियों के इर्द गिर्द घूम रही होती है। हम एक ऐसी दौड़ का हिस्सा बन गए हैं जिसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि हम उस मंजिल की तलाश कर रहे हैं जो हमारे मन ने गढ़ी है, जबकि वास्तविकता का मार्ग हमारे ठीक पैरों के नीचे है। इसी मानसिक भटकाव, इसी बेचैनी और इसी अधूरेपन का समाधान देने के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में उस परम चेतना ने अर्जुन के माध्यम से पूरी मानवता को एक ऐसा सत्य दिया जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों वर्ष पहले था। इस सूत्र की गहराई को समझने के लिए आइए एक ऐसे एकांत की यात्रा पर चले जहां शब्दों का शोर कम और मौन की अनुभूतियां अधिक हों। कल्पना कीजिए एक हिमालय की तलटी में बसे एक छोटे से गांव की, जहां एक वृद्ध मूर्तिकार रहता था। उस मूर्तिकार की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। लोग कहते थे कि उसके द्वारा बनाई गई मूर्तियां बोल उठती है। एक बार एक युवा कलाकार जो बहुत महत्वाकांक्षी था, उस वृद्ध मूर्तिकार के पास पहुंचा और उसने पूछा, महात्मन, आपकी बनाई मूर्तियों में ऐसा क्या जादू है कि वे जीवंत लगती है? मैं भी बहुत सुंदर मूर्तियां बनाता हूँ। मेरी तकनीक आपसे भी आधुनिक है। मेरे पत्थर सबसे महंगे होते हैं, लेकिन फिर भी उनमें वह प्राण नहीं आ पाते जो आपकी कला में है। आखिर वह कौन सा रहस्य है जो मुझे नहीं पता? वृद्ध मूर्तिकार मुस्कुराया और उसने उस युवक से कहा, पुत्र, तुम मूर्ति बनाने के लिए पत्थर उठाते हो, जबकि मैं पत्थर के भीतर छिपी उस मूर्ति को केवल मुक्त करता हूँ। तुम जब छेनी चलाते हो तो तुम यह सोच रहे होते हो कि यह मूर्ति जब महल में जाएगी तो तुम्हें कितना स्वर्ण मिलेगा, लोग कितनी प्रशंसा करेंगे और तुम्हारा नाम कितना बड़ा होगा। तुम्हारे हाथों की गति तुम्हारी अपनी नहीं होती, बल्कि उन पुरस्कारों की उम्मीदों से बंधी होती है। लेकिन जब मैं छेनी उठाता हूँ तो मैं अपना अस्तित्व मिटा देता हूँ। मेरे लिए न कोई राजा है, न कोई स्वर्ण और न ही कोई कल। उस क्षण केवल पत्थर होता है, छेनी होती है और मेरी सांसें होती है। मैं परिणाम को पहले ही ईश्वर को सौंप देता हूँ, इसलिए मेरा हाथ कभी कांपता नहीं और मेरी छेनी कभी गलत वार नहीं करती। जरा रुकिए और इस बात पर गहराई से विचार कीजिए। क्या हमारे जीवन की असफलता का सबसे बड़ा कारण यही नहीं है कि हम काम शुरू करने से पहले ही उसके फल का महल खड़ा कर लेते हैं? जब आप परिणाम से जुड़ जाते हैं तो आप डर से जुड़ जाते हैं, और जहां डर होता है वहां एकाग्रता कभी निवास नहीं कर सकती। सोचिए, एक विद्यार्थी जो परीक्षा दे रहा है, अगर उसका पूरा ध्यान इस बात पर हो कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, या अगर मुझे गोल्ड मेडल मिल गया तो समाज क्या कहेगा, तो क्या वह उस उत्तर को लिख पाएगा जो उसके दिमाग में है? कदापि नहीं। उसका आधा मस्तिष्क डर और लालच की लड़ाई में व्यस्त है। श्री कृष्ण यही समझाना चाहते हैं कि अधिकार केवल कर्म पर है। यह कोई साधारण वाक्य नहीं है, यह स्वतंत्रता का घोषणा पत्र है। ईश्वर हमसे कह रहे हैं कि तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारे वश में नहीं है उसके लिए परेशान होना मूर्खता है। जिस क्षण आप परिणाम का बोझ अपने कंधों से उतारकर जमीन पर रख देते हैं, आप हल्के हो जाते हैं, और जो हल्का होता है वही ऊंचाई तक उड़ सकता है। इसी निरंतरता में अगर हम देखें तो जीवन की हर समस्या का मूल यह जुड़ाव ही है। हम कर्म से नहीं, बल्कि कर्म के फल से आसक्त हो जाते हैं। आसक्ति एक ऐसी जंजीर है
जो हमें वर्तमान के आनंद से वंचित कर देती है। आप एक छोटे बच्चे को देखिए, वह मिट्टी का घर बनाता है। जब वह उसे बना रहा होता है तो वह पूरी दुनिया भूल जाता है। उसके लिए वह मिट्टी का ढेर ही उसका ब्रह्मांड है। वह यह नहीं सोचता कि हवा आएगी तो यह गिर जाएगा या लोग इसे देखकर क्या कहेंगे। वह उस बनाने की प्रक्रिया में आनंदित है। और जैसे ही वह घर बन जाता है, वह उसे छोड़कर दूसरी खेल की ओर बढ़ जाता है। यही निष्काम कर्म का सबसे सरल उदाहरण है। हम बड़े हुए तो हमने खेलना छोड़ दिया और सौदा करना शुरू कर दिया। हम हर रिश्ते में, हर काम में, यहाँ तक कि प्रार्थना में भी एक सौदेबाजी ढूंढते हैं। हम ईश्वर के पास भी जाते हैं तो कृतज्ञता के लिए नहीं, बल्कि एक और मांग की सूची लेकर। सोचिए, यदि आप आज जो भी कर रहे हैं, चाहे वह दफ्तर का काम हो, घर की सफाई हो या किसी मित्र की सहायता, यदि आप उसे इस भाव से करें कि यह कार्य ही मेरा पुरस्कार है, तो क्या तनाव का कोई स्थान बचेगा। जब कर्म ही पूजा बन जाता है तो सफलता उसका उप उत्पाद, बाय प्रोडक्ट बन जाती है। जिस प्रकार फूल खिलता है तो सुगंध अपने आप फैलती है, उसे प्रयास नहीं करना पड़ता। उसी प्रकार जब आपका कर्म शुद्ध और निष्काम होता है तो यश, धन और सुख छाया की तरह आपके पीछे चले आते हैं। लेकिन यदि आप छाया को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो वह हमेशा आपसे एक कदम आगे रहेगी। यदि आप सूरज की ओर चलेंगे तो वही छाया आपके पीछे आएगी। यहाँ सूरज आपका कर्तव्य है और छाया उसका फल। जीवन के इस पहले पाठ को आत्मसात करने का अर्थ है अपने भीतर के उस कर्ता के अहंकार को मार देना जो कहता है कि यह मैंने किया है। याद रखिए, आप केवल एक माध्यम हैं। यह पूरा ब्रह्मांड एक विशाल संगीत है और आप उसमें एक छोटा सा सुर है। यदि आप अपनी तान को अलग से चमकाने की कोशिश करेंगे तो संगीत बिगड़ जाएगा। लेकिन यदि आप उस महान संगीतकार की धुन में खुद को विलीन कर देंगे तो आपका जीवन खुद एक मधुर संगीत बन जाएगा। इसी ठहराव के साथ, इसी गहराई के साथ अपने भीतर झांकिए और पूछिए कि क्या आप सच में इस पल में मौजूद है, या आप अभी भी उस कल की तैयारी में आज को मार रहे हैं जो शायद कभी आएगा ही नहीं। वास्तविकता केवल यहाँ है, इसी सांस में, इसी शब्द में, इसी अनुभव में। बाकी सब केवल मन का माया जाल है। जब आप इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तब आप सच्चे अर्थों में जीना शुरू करते हैं। अगर इन विचारों ने आपकी अंतर्दृष्टि को जगाया है और आपको जीवन का एक नया दर्शन मिला है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही आत्मचिंतन और ज्ञान से भरे वीडियोज के लिए हमारे चैनल अंतर्दृष्टि दर्शन से अभी जुड़े और सब्सक्राइब करें। अपने विचार कमेंट्स में जरूर साझा करें। श्री कृष्ण कहते हैं, क्या आपने कभी अनुभव किया है कि आपके भीतर एक निरंतर युद्ध चल रहा है? एक ऐसा युद्ध जिसमें न तलवारें चलती है, न ढालों की टंकार सुनाई देती है, फिर भी यह आपको लहूलुहान कर देता है। यह युद्ध है आपके अपने विचारों का, आपकी अपनी इच्छाओं का और उस बेकाबू मन का जो कभी एक पल के लिए भी शांत नहीं बैठता। सोचिए, आप एक अंधेरी रात में एक घने जंगल से गुजर रहे हैं और आपके हाथ में एक छोटी सी मशाल है। अचानक एक तेज हवा चलती है और वह मशाल बुझ जाती है। उस अंधेरे में आपको हर झाड़ी एक राक्षस नजर आने लगती है, हर सरसराहट एक सांप का भ्रम पैदा करती है। हमारा मन भी ठीक वैसा ही है। जब तक विवेक की रोशनी है तब तक सब ठीक है, लेकिन जैसे ही विचारों की आंधी चलती है, हमारा मन हमें भ्रम के ऐसे अंधेरे कुएं में धकेल देता है जहां से बाहर निकलना असंभव लगने लगता है। हम अक्सर दूसरों को दोष देते हैं, परिस्थितियों को कोसते हैं, लेकिन क्या हमने कभी रुककर यह सोचा है कि हमारी सबसे बड़ी अशांति का कारण बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर बैठा वह चंचल मन है जिसे हमने कभी साधना सीखा ही नहीं। अर्जुन ने भी यही विवशता कुरुक्षेत्र की रणभूमि में कृष्ण के सामने रखी थी। उन्होंने कहा था कि हे माधव, इस मन को वश में करना तो वायु को मुट्ठी में कैद करने जैसा कठिन है।
तब भगवान ने जो सूत्र दिया वह हमारे जीवन की हर मानसिक उलझन की चाबी है। इस गंभीर सत्य को गहराई से समझने के लिए आइए एक प्राचीन नगर के वैभव और वहां के एक सम्राट की कहानी में डूबते हैं। एक बहुत प्रतापी राजा था जिसके पास धन, वैभव, सेना और विशाल साम्राज्य की कोई कमी नहीं थी। लोग उसे भाग्यशाली समझते थे, लेकिन उस राजा के भीतर एक ऐसी बेचैनी थी जो उसे रात भर सोने नहीं देती थी। उसके मन में हजारों विचार एक साथ दौड़ते थे, कभी हार का डर, कभी विद्रोह की चिंता, तो कभी भोगविलास की अधूरी कामनाएं। राजा ने अपने दरबार में घोषणा की कि जो भी व्यक्ति मेरे मन को शांत करना सिखा देगा, मैं उसे अपना आधा राज्य दे दूंगा। कई विद्वान आए, कई तपस्वी आए, किसी ने जड़ी बूटियां दी तो किसी ने कठिन मंत्र बताए, लेकिन राजा का मन और अधिक अशांत होता गया। एक दिन एक फकीर राजा के महल के सामने से गुजरा और जोर जोर से हंसने लगा। राजा ने उसे बुलाकर पूछा कि तुम मेरी लाचारी पर क्यों हंस रहे हो? फकीर ने कहा, राजन, आप आधा राज्य देने की बात कर रहे हैं, उस मन को काबू करने के लिए जो खुद एक भिखारी है। आप एक पागल हाथी को जंजीरों से बांधना चाहते हैं, जबकि समस्या जंजीर में नहीं, उस हाथी की भूख में है। राजा ने उत्सुकता से पूछा, तो फिर मैं क्या करूं? फकीर उसे एक तालाब के किनारे ले गया। उस दिन मौसम बहुत खराब था, हवाएं तेज चल रही थीं और तालाब का पानी मिट्टी से गंदा हो गया था। फकीर ने एक पत्थर उठाया और पानी में फेंक दिया। लहरें और तेज हो गईं और नीचे की मिट्टी ऊपर आ गई। फकीर ने कहा, महाराज, जरा इस पानी में अपना चेहरा देखिए। राजा ने कोशिश की, लेकिन उसे अपना चेहरा बिल्कुल नहीं दिखा, केवल हिलता हुआ मटमैला पानी नजर आया। राजा चिल्कर बोला, यह तुम क्या पागलपन कर रहे हो? इस अशांत और गंदे पानी में चेहरा कैसे दिखेगा? फकीर मुस्कुराया और बोला, बस यही उत्तर है। आप अपने मन को जबरदस्ती शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, मंत्रों से उसे दबा रहे हैं, जैसे कोई डंडे से पानी की लहरों को रोकने की कोशिश करे। आप जितना डंडा मारेंगे, लहरें उतनी ही बढ़ेंगी। चुपचाप बैठ जाइए और पानी को अपने हाल पर छोड़ दीजिए। राजा वहां बैठ गया। 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते, धीरे धीरे हवा थम गई। तालाब का पानी स्थिर होने लगा। जो मिट्टी ऊपर उतरी थी वह धीरे धीरे नीचे बैठने लगी। देखते ही देखते पानी इतना स्वच्छ और शांत हो गया कि राजा को उसमें अपना चेहरा ही नहीं, बल्कि आकाश के तारे और चंद्रमा भी स्पष्ट दिखाई देने लगे। फकीर ने धीरे से कहा, राजन, मन का स्वभाव ही चंचलता है, इसे रोकने की कोशिश मत कीजिए, इसे बस देखना सीखिए। जब आप अपने विचारों के साथ लड़ना बंद कर देते हैं और केवल एक साक्षी बनकर उन्हें देखते हैं, तो वे मिट्टी की तरह अपने आप नीचे बैठ जाते हैं। और जब मन शांत होता है, तब उसमें सत्य का प्रतिबिंब झलकता है। सोचिए, क्या हम भी हर रोज उस राजा की तरह अपने विचारों के तालाब में पत्थर नहीं मार रहे? जब हमारे जीवन में कोई समस्या आती है, तो हम और अधिक सोचने लगते हैं। हमें लगता है कि ज्यादा सोचकर हम समाधान निकाल लेंगे, लेकिन सच तो यह है कि अति चिंतन, ओवरथिंकिंग, उस गंदे पानी की तरह है जो समाधान को और धुंधला कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अभ्यास और वैराग्य, ये 2 ही तरीके हैं इस मन को साधने के। अभ्यास का अर्थ यह नहीं कि आप 24 घंटे माला जपें, बल्कि अभ्यास का अर्थ है बार बार अपने भटकते हुए मन को खींचकर इस वर्तमान क्षण में लाना। जब भी मन भविष्य की चिंता में भागे, उसे प्यार से कहिए, अभी नहीं, अभी मैं यहाँ हूँ। जैसे एक छोटे बच्चे को चलना सिखाया जाता है, वह गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, लेकिन हम उसे डांटते नहीं, उसे सहारा देते हैं। अपने मन के साथ भी वही कोमलता बरतिए। इसके साथ ही वैराग्य को समझना भी बहुत जरूरी है। वैराग्य का मतलब घर छोड़कर जंगल जाना नहीं है। वैराग्य का अर्थ है तटस्थता, यानी यह जान लेना कि ये विचार, ये भावनाएं, ये दुख और ये सुख मैं नहीं हूं, ये सिर्फ मुझ में से गुजर रहे हैं। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आकाश उनसे अछूता रहता है,
वैसे ही आप वह असीम आकाश है और आपके विचार केवल बादल। यदि आप बादलों को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो आप परेशान होंगे। यदि आप उन्हें केवल गुजरते हुए देखेंगे तो आप मुक्त रहेंगे। कल्पना कीजिए, यदि आप अपने क्रोध को केवल एक ऊर्जा की तरह देख पाते, बिना उसमें बहे, तो क्या वह आपको जला पाता? यदि आप अपने लालच को केवल एक विचार की तरह देख पाते, तो क्या वह आपको गलत रास्ते पर ले जा पाता? अशांति तब पैदा होती है जब हम अपने विचारों के साथ तादाद में आइडेंटिफिकेशन बिठा लेते हैं। हम कहने लगते हैं, मैं उदास हूं, जबकि सच यह है कि उदास विचार मेरे मन में है। इस सूक्ष्म अंतर को समझना ही महानतम उपलब्धि है। हमारा मन एक बहुत अच्छा नौकर हो सकता है, लेकिन वह एक बहुत बुरा मालिक है। दुर्भाग्य से हमने उसे सिंहासन पर बिठा दिया है और खुद उसके गुलाम बन गए हैं। वह जहां ले जाता है, हम चले जाते हैं। वह जो महसूस कराता है, हम करने लगते हैं। श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि उद्धरेदात्मनात्माननात्मान मवसादेत, अर्थात अपना उद्धार स्वयं करो, खुद को नीचे मत गिराओ, क्योंकि आप स्वयं ही अपने सबसे बड़े मित्र हैं और स्वयं ही अपने सबसे बड़े शत्रु। यदि आपने मन को जीत लिया तो वह आपका सबसे वफादार मित्र बन जाएगा, जो आपको कठिन से कठिन समय में भी स्थिर रखेगा। लेकिन यदि मन आपके नियंत्रण से बाहर रहा, तो वह आपके भीतर ही एक ऐसा नरक खड़ा कर देगा जिसे दुनिया की कोई भी सुख सुविधा शांत नहीं कर पाएगी। यही जीवन का दूसरा महान पाठ है, भीतर के शोर को थामना। सोचिए, एक संगीतकार जब वाद्य यंत्र बजाता है, तो वह सबसे पहले उसके तारों को ट्यून करता है। यदि तार बहुत ढीले हो तो स्वर नहीं निकलेगा, और यदि बहुत कसे हो तो वे टूट जाएंगे। हमारे मन की स्थिति भी ऐसी ही होनी चाहिए, संतुलित, न तो बहुत अधिक भोग में डूबा हुआ और न ही बहुत अधिक कठोर तप में झुलसा हुआ। मध्य मार्ग ही शांति का मार्ग है। जब आप अपने मन के प्रति जागरूक हो जाते हैं, तो आपकी ऊर्जा बिखरने के बजाय एकत्रित होने लगती है, और उस एकत्रित ऊर्जा से जो काम होता है, उसमें ईश्वरीय तेज होता है। इसलिए आज से ही अपने विचारों के प्रति सतर्क रहिए। उन्हें दबाए नहीं, उनसे डरे नहीं, बस उन्हें एक निष्पक्ष दर्शक की तरह देखें। जैसे जैसे आपकी जागरूकता बढ़ेगी, आपका मन शांत होता जाएगा और आप पाएंगे कि उस शांति में ही भगवान की बांसुरी का मधुर स्वर सुनाई देता है। जीवन की हर जंग जीती जा सकती है, यदि पहली जंग अपने मन के विरुद्ध जीत ली जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, क्या आपने कभी समुद्र की लहरों को ध्यान से देखा है? एक लहर आती है, किनारे को छूती है और फिर वापस लौट जाती है। कभी वह शांत होती है तो कभी विनाशकारी। लेकिन क्या उन लहरों के आने जाने से समुद्र का अस्तित्व बदल जाता है? बिल्कुल नहीं। हमारा जीवन भी इन्हीं लहरों के समान है। कभी सुख का ज्वार आता है तो कभी दुख का भाटा। समस्या यह नहीं है कि ये लहरें क्यों आती है, समस्या यह है कि हम हर आती हुई लहर के साथ अपनी पहचान जोड़ लेते हैं। जब सुख आता है तो हम इतने ऊंचे उड़ते हैं कि जमीन भूल जाते हैं, और जब दुख की एक छोटी सी लहर आती है तो हम ऐसे टूट जाते हैं जैसे हमारा सब कुछ खत्म हो गया हो। सोचिए, क्या ऐसी जिंदगी में कभी स्थिरता आ सकती है जो बाहरी परिस्थितियों की गुलाम हो? क्या हम वाकई स्वतंत्र हैं, या हम केवल उन घटनाओं के कठपुतले हैं जो हमारे साथ घटती है? इसी द्वंद्व और जीवन के उतार चढ़ाव में संतुलन बनाए रखने का वह परम ज्ञान योगेश्वर ने अर्जुन को दिया था, जिसे समत्व कहा जाता है। इस सूत्र की गहराई को समझने के लिए आइए एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जो सदियों से उन लोगों को राह दिखा रही है जो जीवन के तूफानों में फंसे हुए हैं। एक बहुत पुराने गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास धन के नाम पर केवल एक बहुत ही शक्तिशाली और सुंदर घोड़ा था। एक सुबह गांव वालों ने देखा कि उसका घोड़ा अस्तबल से भाग गया है। सभी पड़ोसी उसके पास आए और बड़े दुख के साथ कहने लगे, अरे, यह तो बहुत बुरा हुआ। तुम्हारी इकलौती संपत्ति भी चली गई। तुम्हारा तो भाग्य ही फूट गया। किसान ने शांति से उत्तर दिया,
बुरा हुआ या अच्छा, यह तो ईश्वर जाने, मैं तो बस इतना जानता हूं कि घोड़ा चला गया है। कुछ दिन बीते और वह घोड़ा जंगल से वापस लौट आया, लेकिन वह अकेला नहीं था। उसके साथ 4 और जंगली घोड़े भी आए थे। अब किसान के पास 5 घोड़े थे। गांव वाले फिर इकट्ठा हुए और खुशी से बोले, वाह, तुम तो बड़े भाग्यशाली निकले। हमने कहा था बुरा हुआ, लेकिन यह तो बहुत अच्छा हुआ। अब तुम बहुत अमीर हो जाओगे। किसान ने फिर उसी धीरज के साथ कहा, अच्छा हुआ या बुरा, यह मैं नहीं जानता। मैं केवल यह देख रहा हूं कि अब मेरे पास 5 घोड़े हैं। अगले दिन किसान का जवान बेटा उन जंगली घोड़ों को पालतू बनाने की कोशिश कर रहा था कि अचानक एक घोड़े ने उसे नीचे गिरा दिया और उसके दोनों पैर टूट गए। गांव वाले फिर सहानुभूति लेकर आए और बोले, बड़ा अनर्थ हो गया। तुम्हारा इकलौता बेटा, जो तुम्हारा सहारा था, अब अपाहिज हो गया। कितना बुरा भाग्य है तुम्हारा। किसान ने शांत रहकर फिर वही शब्द दोहराए, बुरा या अच्छा, कौन जाने। मैं बस इतना देख रहा हूं कि मेरे बेटे के पैर टूट गए हैं। एक हफ्ते बाद उस देश में युद्ध छिड़ गया और राजा के सैनिक गांव के सभी स्वस्थ युवाओं को जबरदस्ती सेना में भर्ती करने आए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि किसान का बेटा अपाहिज है, तो उन्होंने उसे छोड़ दिया। गांव के बाकी सभी युवाओं को युद्ध में जाना पड़ा, जिनमें से अधिकतर कभी वापस नहीं आए। पड़ोसी फिर रोते हुए आए और बोले, तुमने सही कहा था, तुम्हारा बेटा अपाहिज होकर भी बच गया, हमारे बेटे हमसे छिन गए। तुम सच में बहुत खुशनसीब हो। किसान ने मुस्कुराकर कहा, शायद आप अब भी नहीं समझे। अच्छा और बुरा केवल हमारे देखने का नजरिया है। सच तो यह है कि जीवन घट रहा है और हमें केवल उसे स्वीकार करना है। सोचिए, क्या हमारी बेचैनी का कारण भी यही नहीं है कि हम हर घटना पर लेबल लगा देते हैं। हम तुरंत फैसला सुना देते हैं कि यह बुरा है या यह अच्छा है। लेकिन सत्य यह है कि जीवन का पूरा चित्र हमें कभी दिखाई नहीं देता। हम केवल एक छोटा सा टुकड़ा देखते हैं और उसे ही पूरा सच मान लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सफलता और विफलता में, लाभ और हानि में, जय और पराजय में एक समान रहता है, वही सच्चा योगी है। समत्वं योग उच्यते, यानी समता का भाव ही योग है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप पत्थर बन जाएं या आपको दुख न हो। इसका अर्थ यह है कि आपके भीतर एक ऐसा केंद्र विकसित हो जाए जो किसी भी बाहरी हलचल से नहीं ले। जैसे गहराई में समुद्र हमेशा शांत रहता है, चाहे सतह पर कितने भी तूफान क्यों न हो। इसी तरह जब आप इस सत्य को आत्मसात कर लेते हैं कि जो आज आया है वह कल चला जाएगा, तो आपकी पकड़ ढीली होने लगती है। जब पकड़ ढीली होती है तो आसक्ति खत्म होती है, और जहां आसक्ति नहीं है वहां कोई दुख नहीं टिक सकता। आज के इस दौर में जहां हमारी खुशी हमारे सोशल मीडिया के लाइक्स, हमारे बैंक बैलेंस या दूसरों की प्रशंसा पर टिकी है, वहां यह पाठ और भी जरूरी हो जाता है। सोचिए, यदि कोई आपकी तारीफ करे और आप बहुत खुश हो जाए, तो आप उस व्यक्ति को अपनी खुशी की चाबी दे रहे हैं। कल वही व्यक्ति अगर आपकी आलोचना करेगा, तो आप उतने ही दुखी हो जाएंगे। क्या आप अपनी खुशी की बागडोर दूसरों के हाथ में देना चाहते हैं? इसी तरह जब कोई असफलता आती है, तो हम उसे अपनी पहचान बना लेते हैं। हम यह नहीं कहते कि मैं इस काम में असफल हुआ, हम कहते हैं मैं एक असफल इंसान हूं। यहीं से सारा अंधकार शुरू होता है। श्री कृष्ण का संदेश बहुत स्पष्ट है। तुम केवल अपना सर्वश्रेष्ठ दो और परिणाम को समय के हाथ में छोड़ दो। समय एक महान चित्रकार है। वह जब चित्र पूरा करेगा, तब तुम्हें समझ आएगा कि जो मोड़ तुम्हें सबसे बुरा लग रहा था, वही उस चित्र को सबसे सुंदर बना रहा था। जीवन के इस तीसरे पाठ को हृदय में उतारिए। जब भी मन विचलित हो, खुद से कहिए, यह समय भी बीत जाएगा। न तो अहंकार को सिर चढ़ने दें और न ही निराशा को दिल में घर करने दें। जब आप मध्य में खड़े होते हैं, तभी आप उस दिव्य प्रकाश को देख पाते हैं जो हर स्थिति में मौजूद है। याद रखिए, आप इस संसार में किसी की उम्मीदें पूरी करने के लिए नहीं,
बल्कि अपनी आत्मा के इस सफर को गरिमा के साथ पूरा करने के लिए आए हैं। और यह सफर तभी सुखद होगा जब आप बोझ कम करेंगे, निर्णय का बोझ, अपेक्षाओं का बोझ और अतीत का बोझ। इसी समता के भाव के साथ अपने जीवन को देखिए। आज आपके जीवन में जो भी कमी है या जो भी तकलीफ है, उसे एक चुनौती की तरह स्वीकार कीजिए, न कि एक श्राप की तरह। जिस दिन आप शिकायत करना छोड़कर स्वीकार करना शुरू कर देंगे, उसी दिन से चमत्कार शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ईश्वर केवल उसी हृदय में निवास करते हैं जो शांत और स्थिर हो। अपनी इस शांति को दुनिया की किसी भी कीमती वस्तु के बदले में मत खोइए। स्थिर रहिए, शांत रहिए और अपने कर्म में लीन रहिए। दोस्तों, अगर आप भी जीवन को एक अलग नजरिए से देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल अंतर्दृष्टि दर्शन का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को एक्टिवेट करें ताकि आपसे कोई भी गहरा संवाद मिस न हो। श्री कृष्ण कहते हैं, क्या आपने कभी उस मृग की कल्पना की है जो पूरे जंगल में उस सुगंध की तलाश में भटकता फिरता है, जो असल में उसकी अपनी ही नाभि से आ रही होती है? वह झाड़ियों में मुंह मारता है, पत्थरों से टकराता है, लहूलुहान होता है, लेकिन उसे वह खुशबू कहीं नहीं मिलती क्योंकि वह उसे बाहर ढूंढ रहा है। हमारा जीवन भी इसी मृग की तरह बन गया है। हम शक्ति ढूंढ रहे हैं, हम आत्मविश्वास ढूंढ रहे हैं, हम उस एक सहारे की तलाश में है जो हमें बचा ले, लेकिन हम यह भूल गए हैं कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति हमारे भीतर ही सोई पड़ी है। सोचिए, एक सम्राट अगर भूल जाए कि वह राजा है और सड़कों पर भीख मांगने लगे, तो क्या कमी उसके धन में है या उसकी स्मृति में? हम भी अपनी असली पहचान भूल चुके हैं। हमने मान लिया है कि हम तुच्छ है, कमजोर है और परिस्थितियों के हाथ का खिलौना है। यह आत्मसंदेह, यह खुद पर अविश्वास ही वह सबसे बड़ा शत्रु है जो हमें सफल होने से पहले ही हरा देता है। जब अर्जुन ने विषाद में आकर अपने धनुष को नीचे रख दिया था, तब माधव ने उसे उसकी असली शक्ति का स्मरण कराते हुए कहा था, अर्थात जो मनुष्य अज्ञानी है और जिसके भीतर श्रद्धा नहीं है, जिसका मन हमेशा संशय, संदेह से घिरा रहता है, उसका विनाश निश्चित है। ऐसे संशयी व्यक्ति के लिए न तो यह लोक है, न परलोक और न ही कहीं सुख है। इस गहरे सत्य को समझने के लिए आइए एक प्राचीन कथा के सागर में उतरते हैं। एक समय की बात है, गडरियों का एक झुंड अपनी भेड़ों को चरा रहा था। उसी जंगल में एक शेरनी ने एक शावक को जन्म दिया, लेकिन जन्म देते ही शेरनी की मृत्यु हो गई। वह नन्हा शेर का बच्चा भेड़ों के बीच ही बड़ा होने लगा। वह भेड़ों की तरह ही मेमे करता, घास खाता और उसी तरह डरता जैसे भेड़ें डरती थीं। उसे पूरा विश्वास था कि वह एक भेड़ ही है। एक दिन एक बूढ़ा शेर उस झुंड के पास से गुजरा और उसने देखा कि एक जवान शेर भेड़ों के साथ दुबक कर भाग रहा है। बूढ़े शेर को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने उस शावक को पकड़ा और उसे खींचते हुए एक तालाब के पास ले गया। शावक डर से कांप रहा था और अपनी जान की भीख मांग रहा था। बूढ़े शेर ने कहा, जरा इस पानी में अपनी परछाई तो देख। शावक ने जब पानी में देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसकी शक्ल उस भेड़ से नहीं, बल्कि इस बलशाली शेर से मिलती है। उसी क्षण बूढ़े शेर ने एक भीषण दहाड़ मारी और शावक से भी दहाड़ने को कहा। जैसे ही उस शावक ने अपनी पहली दहाड़ मारी, उसका सारा डर, सारा संशय और सारी कमजोरी एक पल में गायब हो गई। उसे पता चल गया कि वह जंगल का राजा है, कोई कमजोर भेड़ नहीं। सोचिए, क्या हमारी स्थिति भी उस शेर के बच्चे जैसी नहीं है? समाज, डर और हमारी अपनी असफलताओं ने हमें यह यकीन दिला दिया है कि हम भेड़ हैं। हम अपनी क्षमताओं पर संदेह करते हैं। जब भी कोई बड़ा अवसर सामने आता है, हमारे भीतर से एक आवाज आती है, क्या मैं यह कर पाऊंगा? कहीं लोग मुझ पर हंसेंगे तो नहीं? यह संशय ही वह जहर है जो आपके भीतर के शेर को मार देता है। श्रद्धा का अर्थ केवल मंदिर में सर झुकाना नहीं है। श्रद्धा का अर्थ है अपने भीतर छिपे उस परमात्मा के अंश पर विश्वास करना। यदि आप ईश्वर की रचना है, तो आप कमजोर कैसे हो सकते हैं?
क्या एक महान कलाकार कभी कोई मामूली या बेकार चीज बनाएगा? जब आप खुद पर संदेह करते हैं तो आप असल में उस विधाता की कला पर संदेह कर रहे होते हैं जिसने आपको बनाया है। जीवन का यह चौथा पाठ हमें सिखाता है कि विश्वास की शक्ति क्या है। विश्वास पहाड़ों को नहीं हिलाता, विश्वास यह दिखाता है कि पहाड़ को हिलाया जा सकता है। आप अपने जीवन के जिस भी क्षेत्र में हो, चाहे आप एक छात्र हो, एक व्यापारी हो या एक साधारण कर्मचारी, जिस दिन आप अपने भीतर के इस संशय को जड़ से उखाड़ देंगे, उसी दिन से आपकी दहाड़ पूरी दुनिया को सुनाई देगी। अक्सर हम सोचते हैं कि आत्मविश्वास का मतलब है यह जानना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, सच्चा आत्मविश्वास यह है कि अगर सब कुछ गलत भी हो गया तो भी मैं फिर से खड़ा होने का साहस रखता हूँ। संशय हमें सुरक्षा का लालच देता है। वह हमें कहता है कि बाहर मत निकलो, जोखिम मत लो, चुपचाप बैठे रहो। लेकिन रुक कर चलने का नाम जीवन नहीं है। नदी जब तक बहती है तभी तक वह पवित्र है। जिस दिन वह रुक जाती है वह गंदा नाला बन जाती है। विचार कीजिए, आपके भीतर वह कौन सा डर है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है? क्या वह समाज का डर है या वह हार जाने का डर है? याद रखिए, हारना बुरा नहीं है, हार मान लेना और संशय में जीना बुरा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपनी बुद्धि को स्थिर कर लेता है और श्रद्धा के साथ कर्म में जुट जाता है, उसे इस संसार की कोई भी शक्ति विचलित नहीं कर सकती। अपनी आत्मा को पहचानिए। आप केवल यह शरीर नहीं है, आप वह ऊर्जा है जो कभी समाप्त नहीं होती। जिस प्रकार एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को जलाने की शक्ति रखती है, उसी प्रकार आपके भीतर का एक छोटा सा संकल्प आपके पूरे जीवन के अंधकार को मिटा सकता है। संशय के उस काले पर्दे को हटा दीजिए और अपनी दिव्यता में विश्वास कीजिए। जब आप पूरे मन से कहते हैं मैं कर सकता हूँ, तो पूरी कायनात आपको रास्ता देने के लिए मजबूर हो जाती है। इसीलिए अपने संशयों को ज्ञान की अग्नि में जला दीजिए और उठकर अपने कर्म की ओर बढ़िए। आप जीतने के लिए ही जन्मे हैं, बस उसे याद करने की देर है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्या आपने कभी उस अग्नि को देखा है जो बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर जलती है? एक ऐसी अग्नि जो न तो प्रकाश देती है और नहीं ताप, बल्कि वह धीरे धीरे आपके विवेक, आपके रिश्तों और आपकी आत्मा की शांति को भस्म कर देती है। हम इसे क्रोध कहते हैं। सोचिए, जब आप क्रोधित होते हैं तो क्या आप सच में वही व्यक्ति होते हैं जो आप शांत होने पर होते हैं? क्रोध एक ऐसा क्षणिक पागलपन है जिसमें मनुष्य अपनी वर्षों की कमाई हुई प्रतिष्ठा और प्रेम को एक पल में राख कर देता है। हम अक्सर कहते हैं कि मुझे गुस्सा आ गया, लेकिन सच तो यह है कि गुस्सा आता नहीं है, हम गुस्से के गुलाम बन जाते हैं। यह हमारे भीतर छिपा वह असुर है जो तब जागता है जब परिस्थितियां हमारी इच्छा के विरुद्ध होती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि क्रोध की अवस्था में लिया गया कोई भी निर्णय क्या कभी सही साबित हुआ है? जब खून खौलता है तो बुद्धि जम जाती है, और जब बुद्धि जम जाती है तो मनुष्य केवल विनाश का मार्ग चुनता है। इसी विनाशकारी वेग को थामने का उपदेश देते हुए कुरुक्षेत्र के उस महान रथ पर सवार माधव ने अर्जुन से कहा था। इस गंभीर सत्य की गहराई को समझने के लिए आइए एक ऐसी कहानी में प्रवेश करते हैं जो आपके हृदय के बंद द्वारों को झकझोर देगी। प्राचीन समय की बात है। एक बहुत ही प्रतापी राजा था जिसे शिकार का बहुत शौक था। उस राजा के पास एक पालतू बाज था जिससे वह अपनी जान से भी ज्यादा प्रेम करता था। वह बाज न केवल राजा का रक्षक था, बल्कि उसका सबसे वफादार साथी भी था। एक तपती दोपहर में राजा शिकार के लिए घने जंगल में भटक गया। उसे बहुत तेज प्यास लगी थी, लेकिन चारों ओर पानी का कोई स्रोत नहीं दिख रहा था। काफी खोजबीन के बाद उसे एक पहाड़ी की चोटी से बूंद बूंद टपकता हुआ पानी दिखाई दिया। राजा ने बड़ी मेहनत से एक छोटा प्याला निकाला और उस गिरती हुई एक एक बूंद को जमा करने लगा। काफी समय बीता और जब वह प्याला लबालब भर गया, राजा ने जैसे ही उसे अपने होठों से लगाया, अचानक उस बाज ने झपट्टा मारा और प्याला राजा के हाथ से गिरा दिया। राजा को थोड़ा गुस्सा आया,
लेकिन उसने सोचा कि शायद बाज भी प्यासा होगा। उसने फिर से मेहनत की और फिर से प्याला भरा। जैसे ही दूसरी बार राजा पीने लगा, बाज ने फिर वही किया, प्याला नीचे गिरा दिया। अब राजा का क्रोध सीमा लांघने लगा। उसने तीसरी बार धैर्य रखा और प्याला भरा, लेकिन बाज ने फिर से उसे गिरा दिया। अब राजा के भीतर का अहंकार और क्रोध एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। उसने आव देखा नताव, अपनी म्यान से तलवार निकाली और एक ही वार में उस वफादार बाज की गर्दन काट दी। बाज के मरते ही राजा ने सोचा कि अब मैं सीधे पहाड़ी के ऊपर चढ़कर उस सोते से पानी पी लेता हूं जहां से यह बूंदें गिर रही है। राजा ऊपर चढ़ा और जैसे ही वह उस पानी के स्रोत के पास पहुंचा, उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने देखा कि उस गड्ढे में, जहां से पानी रिस रहा था, एक अत्यंत विषैला मरा हुआ सांप पड़ा था, जिसका जहर उस पानी में घुल रहा था। वह बाज असल में राजा की जान बचा रहा था, वह जहरीला पानी पीने से रोक रहा था। राजा वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपने वफादार साथी को खो दिया था, और क्यों? केवल एक क्षण के उस अंधे क्रोध के कारण। जरा ठहरिए और इस राजा की स्थिति को अपने जीवन से जोड़कर देखिए। क्या हम भी हर रोज उस राजा की तरह अपने बाज नहीं मार रहे? वह बाज आपके पिता की डांट हो सकती है, जो आपको गलत रास्ते पर जाने से रोक रही थी। वह बाज आपके मित्र की सलाह हो सकती है, जो आपको कड़वी लगी। वह बाज आपके जीवन साथी का विरोध हो सकता है, जो आपको किसी नुकसान से बचाना चाहता था। लेकिन क्रोध में हम विवेक खो देते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि जो व्यक्ति हमें रोक रहा है, वह हमारा शत्रु है या शुभचिंतक। क्रोध हमेशा अहंकार की कोख से जन्म लेता है। जब हमें लगता है कि मैं ही सही हूं और सामने वाला गलत है, तो हमारे भीतर क्रोध की ज्वाला धधकने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध से सम्मोह, भ्रम पैदा होता है। भ्रम से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है, यानी आप भूल जाते हैं कि सामने वाला कौन है, उसका आपके प्रति प्रेम क्या है और आपकी अपनी मर्यादा क्या है। और जब स्मृति चली जाती है, तो बुद्धि का नाश हो जाता है, और जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई, उसका पतन निश्चित है। सोचिए, क्रोध में कहे गए शब्द क्या कभी वापस लिए जा सकते हैं? एक बार कमान से निकला हुआ तीर और मुख से निकले हुए शब्द कभी लौटकर नहीं आते। वे शब्द सामने वाले के हृदय पर ऐसा घाव करते हैं, जो समय के साथ भर तो सकता है, लेकिन निशान हमेशा के लिए छोड़ जाता है। हम अपनी ऊर्जा को दूसरों को नीचा दिखाने में, चिल्लाने में और अपना पक्ष सही साबित करने में व्यर्थ कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मौन में कितनी शक्ति है? जब समुद्र में तूफान आता है, तो लहरें ऊंची उठती है और सब कुछ तहस-नहस कर देती है। लेकिन उसी समुद्र की गहराई में शांति होती है, जहां मोती पाए जाते हैं। जीवन का यह 5वां पाठ हमें आत्मनियंत्रण सिखाता है। क्रोध को दबाना नहीं है, बल्कि उसे परिवर्तित करना है। जब आपको गुस्सा आए, तो प्रतिक्रिया, रिएक्शन देने के बजाय प्रतिक्रिया को स्थगित, डिले कर दीजिए। बस 10 तक गिनती गिनिए या उस स्थान से हट जाइए। आप पाएंगे कि 10 मिनट बाद वही बात आपको उतनी बड़ी नहीं लगेगी। याद रखिए, क्रोध एक जलता हुआ कोयला है, जिसे आप किसी और पर फेंकने के लिए हाथ में पकड़ते हैं, लेकिन वह सबसे पहले आपके अपने ही हाथ को जलाता है। आप किसी और को सजा देने के चक्कर में खुद को सजा दे रहे होते हैं। क्या यह बुद्धिमानी है? एक शांत मन ही एक शक्तिशाली मन है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों और अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह पूरी दुनिया को जीतने का सामर्थ्य रखता है। आज से ही संकल्प कीजिए कि आप अपने भीतर के उस बाज को पहचानेंगे। जब भी कोई आपकी आलोचना करे या कोई बात आपके मन के मुताबिक न हो, तो क्रोध की तलवार निकालने से पहले रुकिए और सोचिए, क्या इसमें कोई छिपा हुआ संदेश है? क्या ईश्वर मुझे कुछ समझाना चाह रहे हैं? जब आप क्रोध के ऊपर विवेक की चादर डाल देते हैं, तो आपका जीवन एक तपोवन बन जाता है। अपनी ऊर्जा को सृजन में लगाइए, विध्वंस में नहीं।
जिस दिन आप क्रोध को क्षमा में और अहंकार को करुणा में बदल देंगे, उस दिन आप साक्षात श्री कृष्ण के प्रेम को अपने भीतर अनुभव करेंगे। शांत रहिए, गहरे उतरिए और यह जान लीजिए कि इस संसार में ऐसी कोई बात नहीं है जो आपकी आंतरिक शांति से अधिक कीमती हो। आपका मौन आपके शब्दों से कहीं अधिक प्रभावशाली हो सकता है, यदि वह सही समय पर और सही भाव से धारण किया जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, क्या आपने कभी उस प्यासे राहगीर को देखा है जो रेगिस्तान की तपती रेत में दूर चमकते हुए पानी की तलाश में भागता रहता है? वह जितना करीब जाता है, पानी उतना ही दूर होता जाता है। हम इसे मृग तृष्णा कहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारा आधुनिक जीवन भी इसी मृग तृष्णा के पीछे भागने की एक अंतहीन दौड़ बन गया है? हमारे पास रहने को घर है, लेकिन हमें महल चाहिए। हमारे पास पहनने को वस्त्र है, लेकिन हमें ब्रांड की चमक चाहिए। हमारे पास प्रेम करने वाले लोग हैं, लेकिन हमें पूरी दुनिया की वाहवाही चाहिए। हम एक ऐसी भूख से लड़ रहे हैं जिसे दुनिया की कोई भी वस्तु शांत नहीं कर सकती, क्योंकि वह भूख शरीर की नहीं, बल्कि उस अतृप्त इच्छा की है जिसने हमारे मन को अपना बंधक बना लिया है। हम सोचते हैं कि एक और सफलता, एक और पद या थोड़ा और धन हमें पूर्ण कर देगा, लेकिन सच तो यह है कि इच्छा की आग में आप जितना घी डालेंगे, उसकी लपटें उतनी ही ऊंची उठेंगी। इसी अंतहीन जाल और उससे बाहर निकलने का मार्ग बताते हुए गीता के दूसरे अध्याय में एक बहुत ही गहरा सूत्र दिया गया है। अर्थात जब मनुष्य विषयों, वस्तुओं या इच्छाओं का बार बार चिंतन करता है, तो उसमें उन वस्तुओं के प्रति आसक्ति पैदा हो जाती है। आसक्ति से कामना, काम का जन्म होता है, और जब वह कामना पूरी नहीं होती तो उससे क्रोध उत्पन्न होता है। इस खतरनाक चक्र को समझने के लिए आइए एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनते हैं जिसने अधिक पाने की चाह में वह सब कुछ खो दिया जो उसके पास पर्याप्त था। एक समय की बात है, सोमनाथ नाम का एक मेहनती किसान था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिसमें वह मेहनत करता और अपने परिवार के साथ सुखी जीवन बिताता था। लेकिन एक दिन उसके मन में विचार आया कि काश मेरे पास थोड़ी और जमीन होती तो मैं गांव का सबसे अमीर किसान बन जाता। उसी समय उस राज्य के राजा ने एक अजीब घोषणा की। राजा ने कहा कि जो भी व्यक्ति सूर्योदय से सूर्यास्त तक जितनी जमीन पैदल चलकर नाप लेगा, वह सारी जमीन उसकी हो जाएगी। शर्त बस इतनी थी कि उसे सूर्यास्त से पहले उसी स्थान पर वापस आना होगा जहां से उसने चलना शुरू किया था। सोमनाथ की आंखों में चमक आ गई। वह अगले दिन सुबह सुबह मैदान में पहुंच गया। जैसे ही सूरज की पहली किरण दिखी, वह तेजी से दौड़ने लगा। उसने सोचा कि मैं बस एक छोटा सा टुकड़ा लेकर वापस आ जाऊंगा। लेकिन जैसे ही उसने 1 मील की दूरी तय की, उसे आगे की जमीन और भी ज्यादा उपजाऊ और हरी भरी दिखने लगी। उसने सोचा, थोड़ा और आगे चलता हूँ, वह टुकड़ा भी मेरा हो जाएगा। वह दौड़ता रहा। दोपहर हो गई, धूप तेज थी, प्यास से गला सूख रहा था, लेकिन उसके मन की भूख प्यास से बड़ी थी। उसने देखा कि आगे एक नदी बह रही है। उसने सोचा, अगर मैं उस नदी तक की जमीन नाप लूं, तो मुझे कभी पानी की कमी नहीं होगी। वह नदी तक पहुंचा, लेकिन अब सूरज ढलने लगा था। उसे अचानक याद आया कि उसे वापस उसी बिंदु पर पहुंचना है, वरना वह सारी जमीन खो देगा। वह अब और भी तेज दौड़ने लगा। उसका शरीर थक चुका था, पैरों में छाले पड़ गए थे, सांसें फूल रही थीं, लेकिन उसका मन चिल्ला रहा था, बस थोड़ा और, बस थोड़ी सी जमीन और मेरी हो जाए। वह पागलों की तरह दौड़ रहा था। जैसे ही वह प्रारंभिक बिंदु के करीब पहुंचा, सूरज की आखिरी किरण ओझल हो रही थी। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर अंतिम रेखा पर गिरा। राजा और लोग चिल्लाए, वाह सोमनाथ, तुमने हजारों एकड़ जमीन जीत ली। लेकिन जब राजा के सिपाही उसे उठाने के लिए पास पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि सोमनाथ मर चुका था। अत्यधिक थकान और लालच के बोझ ने उसके प्राण ले लिए थे। अंत में उस विशाल जमीन के विजेता को केवल 6 फीट जमीन की जरूरत पड़ी, जिसमें उसे दफनाया गया। सोचिए, क्या सोमनाथ की कहानी हमारी कहानी नहीं है? हम भी हर दिन थोड़ी और जमीन,
थोड़ा और बैंक बैलेंस, थोड़ी और शोहरत के पीछे भाग रहे हैं। हम दौड़ते हुए यह भूल जाते हैं कि हमारे पास जो है उसका आनंद लेने के लिए हमारे पास समय ही नहीं बचा है। हम भविष्य को संवारने के चक्कर में वर्तमान की हत्या कर रहे हैं। इच्छाएं बुरी नहीं है, लेकिन अतृप्त इच्छा एक मानसिक बीमारी है। यह आपको कभी बैठने नहीं देती, कभी शांत नहीं होने देती। जरा रुकिए और अपने भीतर झांकिए। क्या आपके पास जो आज है वह 5 साल पहले आपका सपना नहीं था? तब आपको लगता था कि अगर इतना मिल जाए तो जीवन सफल हो जाएगा। आज आपके पास वह है, लेकिन क्या आप संतुष्ट हैं? नहीं, क्योंकि मन ने अब एक नया लक्ष्य बना लिया है। यह एक ऐसा चूहा दौड़ है जिसमें जीतने वाला भी अंत में हार ही जाता है, क्योंकि उसने दौड़ में अपनी शांति खो दी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख वस्तुओं में नहीं, सुख संतोष में है। संतोष का मतलब आलस नहीं है। इसका अर्थ है पूरे मन से कर्म करना, लेकिन उस कर्म के परिणाम से अपनी खुशी को न बांधना। जब आप यह समझ लेते हैं कि इस संसार की कोई भी बाहरी वस्तु आपके भीतर की रिक्ति को नहीं भर सकती, तब आप मुक्त हो जाते हैं। इच्छाएं उस नमक के पानी की तरह है, जिसे आप जितना पिएंगे प्यास उतनी ही बढ़ेगी। असली अमीरी वह नहीं है कि आपके पास कितना है, बल्कि वह है कि आपको कितनी कम चीजों की जरूरत है। जिस दिन आप अपनी जरूरतों को अपनी इच्छाओं से अलग करना सीख जाएंगे, उस दिन आप इस संसार के सबसे सुखी व्यक्ति बन जाएंगे। याद रखिए, आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। आप यहाँ जो कुछ भी जो रहे हैं वह यही छूट जाएगा। साथ जाएगा तो केवल आपके कर्मों का लेखा जोखा और वह शांति जो आपने अपने भीतर कमाई है। इसीलिए इस दौड़ को थोड़ी देर के लिए रोकिए। अपने परिवार के साथ बैठिए, उस भोजन का स्वाद लीजिए जो आपकी थाली में है, उस हवा को महसूस कीजिए जो आपकी सांसों में है। जीवन वहां नहीं है जहां आप पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जीवन यहां है जहां आप अभी है। अपनी इच्छाओं के स्वामी बनिए, उनके गुलाम नहीं। जब आप अपने भीतर तृप्त हो जाते हैं, तो पूरी दुनिया आपकी ओर खींची चली आती है। जो व्यक्ति अपने आज में खुश रहना सीख जाता है, ईश्वर उसके कल की चिंता खुद करने लगते हैं। अपने हृदय को इतना बड़ा बनाइए कि उसमें केवल प्रेम और संतोष की जगह हो, लालच और प्रतिस्पर्धा की नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, क्या आपने कभी उस सूखे पत्ते को देखा है जो हवा के एक झोंके के साथ अपनी शाख छोड़कर उड़ जाता है? वह पत्ता रोता नहीं है, वह विरोध नहीं करता, वह उस डाल को पकड़ने की कोशिश नहीं करता जिसने उसे जीवन दिया था। उसे पता है कि उसका समय पूरा हुआ और अब उसे मिट्टी में मिलकर एक नए जीवन का आधार बनना है। लेकिन हम मनुष्य, हम पकड़ने में विश्वास रखते हैं। हम रिश्तों को पकड़ते हैं, हम यादों को पकड़ते हैं, हम अपनी संपत्ति और अपनी पहचान को इतनी जोर से पकड़ लेते हैं कि हमारे हाथ लहूलुहान हो जाते हैं, लेकिन हम छोड़ना नहीं जानते। सोचिए, हमारी सबसे बड़ी पीड़ा क्या है? क्या वह छूट जाना है या पकड़े रहना? हम उस व्यक्ति के वियोग में रोते हैं जो चला गया, हम उस पद के खोने पर दुखी होते हैं जो अब किसी और का है। हम यह भूल जाते हैं कि इस संसार के रंगमंच पर हम केवल एक भूमिका निभाने आए हैं। जब नाटक खत्म होता है तो पात्र को अपनी वेशभूषा उतारनी ही पड़ती है। यह मोह, अटैचमेंट ही वह जंजीर है जो हमें मुक्त होने से रोकती है। इसी शाश्वत सत्य और आत्मा की अमरता का रहस्य समझाते हुए माधव ने शोक में डूबे अर्जुन से कहा था। इस गंभीर सत्य को हृदय की गहराई से समझने के लिए आइए एक ऐसी कहानी में डूबते हैं जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि जिसे आप मेरा कहते हैं वह असल में किसका है। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत धनी व्यापारी था। उसके पास आलीशान महल, वफादार सेवक और एक बहुत बड़ा परिवार था। उसे अपनी संपत्ति और अपने कुल पर बहुत अहंकार था। वह हमेशा कहता था, यह सब मेरा है, मैंने इसे बनाया है
और मैं इसे कभी खोने नहीं दूंगा। एक रात उस व्यापारी ने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि एक दिव्य पुरुष उसके सामने खड़ा है और कह रहा है, चलो, तुम्हारा समय पूरा हुआ। व्यापारी डर गया। उसने कहा, मैं अभी नहीं जा सकता, मेरा व्यापार अधूरा है, मेरी तिजोरियां भरी है, मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, मुझे थोड़ा और समय चाहिए। दिव्य पुरुष मुस्कुराया और बोला, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम अपनी सबसे कीमती चीज मुझे दे दो जो तुम इस दुनिया से अपने साथ ले जाना चाहते हो। व्यापारी भागा और अपनी तिजोरी से हीरे जवाहरात ले आया। दिव्य पुरुष ने कहा, यह तो यहीं की मिट्टी है, यह तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। व्यापारी फिर भागा और अपने परिवार को ले आया। दिव्य पुरुष ने कहा, यह रिश्ते केवल इस शरीर के हैं, आत्मा का कोई परिवार नहीं होता। अंत में व्यापारी ने हार मान ली और रोते हुए पूछा, तो फिर मेरा क्या है? मैं अपने साथ क्या ले जा सकता हूं? दिव्य पुरुष ने उत्तर दिया, पुत्र, इस संसार में तुम्हारा कुछ भी नहीं है। तुम्हारी सांसें भी उधार की है, तुम्हारा शरीर भी 5 तत्वों का कर्ज है। जो तुम्हारा है वह केवल तुम्हारा अनुभव और तुम्हारे कर्म है, जिन्हें तुम देख नहीं सकते। जब व्यापारी की आंख खुली तो वह पसीने से लथपथ था। उसे समझ आ गया कि वह जिस मोह के महल में जी रहा था वह रेत के ढेर से ज्यादा कुछ नहीं था। उसने उसी दिन से चीजों का मालिक बनना छोड़ दिया और उनका रक्षक, ट्रस्टी बन गया। उसने प्रेम तो किया, लेकिन आसक्ति छोड़ दी। सोचिए, क्या हमारी जिंदगी भी इसी व्यापारी जैसी नहीं है? हम जिसे मेरा घर, मेरी कार या मेरा बेटा कहते हैं, वह असल में ईश्वर की अमानत है जो कुछ समय के लिए हमें सौंपी गई है। जब आप किसी चीज को अपना मान लेते हैं तो उसके खोने का डर आपको खा जाता है, लेकिन जब आप उसे ईश्वर का प्रसाद मानकर उसका आनंद लेते हैं तो आप भयमुक्त हो जाते हैं। मोह और प्रेम में एक बहुत महीन धागे का अंतर है। प्रेम आजाद करता है, जबकि मोह कैद करता है। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप उसकी खुशी में खुश रहेंगे, चाहे वह आपके पास हो या न हो। लेकिन यदि आप मोह में हैं तो आप उसे नियंत्रित करना चाहेंगे, आप उसे अपनी खुशियों का साधन बनाना चाहेंगे, और यही नियंत्रण दुख का कारण बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह शरीर तो केवल एक वस्त्र है। जैसे हम पुराना वस्त्र उतारकर नया पहन लेते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण कर लेती है। तो फिर इस बदलाव से डरना कैसा? जिसे हम मृत्यु कहते हैं, वह अंत नहीं है, वह केवल एक विराम है, एक नई शुरुआत से पहले का। जब आप इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं कि यहाँ कुछ भी स्थायी, परमानेंट नहीं है, तो आप हर पल को पूरी गहराई से जीना शुरू कर देते हैं। अक्सर हम परिवर्तनों से घबराते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ वैसा ही रहे जैसा आज है। लेकिन सोचिए, अगर कल नहीं आएगा तो आज की महत्ता क्या रह जाएगी? अगर फूल कभी मुरझाएगा नहीं तो उसकी खुशबू की कद्र कौन करेगा? परिवर्तन ही जीवन का सौंदर्य है। जो व्यक्ति बहती नदी की तरह हर मोड़ को स्वीकार करता है, वह कभी दुखी नहीं होता। लेकिन जो ठहरे हुए पानी की तरह एक ही जगह सड़ना चाहता है, वह दुर्गंध से भर जाता है। जीवन के इस 7वें पाठ को अपने भीतर उतारिए। अपनी हथेलियों को खोल दीजिए। जीवन को पकड़ने की कोशिश मत कीजिए, उसे बस बहने दीजिए। रिश्तों में गहराई रखिए, लेकिन उनमें उलझिए मत। जिम्मेदारियां पूरी कीजिए, लेकिन उनके बोझ से अपनी मुस्कान मत खोने दीजिए। याद रखिए, आप इस संसार में कुछ पाने नहीं आए हैं, आप यहाँ होने आए हैं, अपनी दिव्यता को अनुभव करने आए हैं। जिस दिन आप यह जान लेंगे कि आप न तो यह शरीर है, न ये विचार और न ही ये सांसारिक पद, उस दिन आप उस असीम शांति का अनुभव करेंगे जिसे कोई आपसे छीन नहीं पाएगा। मौत का डर उन्हीं को सताता है जिन्होंने कभी जिंदगी को सही मायने में जिया ही नहीं। जो हर पल को कृष्ण के चरणों में समर्पित करके जीता है, उसके लिए मृत्यु भी एक उत्सव बन जाती है।
इसीलिए मोह के पर्दों को हटाइए और उस प्रकाश को देखिए जो कभी नहीं बुझता। श्री कृष्ण कहते हैं, क्या आपने कभी उस नन्हे बच्चे को देखा है जो अपने पिता की उंगली पकड़कर भीड़ भरे मेले में घूमता है? उसे नहीं पता कि मेला कहाँ खत्म होता है, उसे नहीं पता कि जेब में कितने पैसे हैं, और उसे यह भी चिंता नहीं है कि वह घर कैसे पहुंचेगा। वह बस नाचता है, झूलों को देखता है और खिलौनों पर मुस्कुराता है, क्योंकि उसे अपनी उस छोटी सी उंगली की पकड़ पर पूरा भरोसा है जो उसे थामे हुए है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम वह उंगली छोड़ देते हैं। हमें लगता है कि अब हम बड़े हो गए हैं, अब हमें अपना बोझ खुद उठाना चाहिए। और यहीं से शुरू होता है हमारे दुखों का वह सिलसिला जो मौत की दहलीज तक खत्म नहीं होता। हमने 7 पाठों में कर्म, मन, नियंत्रण और मोह की बातें की, लेकिन यह 8वां और अंतिम पाठ उन सब का सार है। यह पाठ है पूर्ण समर्पण का। हम सब कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम विश्राम करना भूल जाते हैं। हम लड़ते हैं, गिरते हैं, संभलते हैं, लेकिन हम उस परम शक्ति की गोद में सिर रखना भूल जाते हैं जिसने हमें रचा है। इसी अंतिम शरण और परम शांति का मार्ग बताते हुए कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंत में माधव ने वह महामंत्र दिया था जो हर संशय को मिटा देता है। इस परम सत्य की गहराई को समझने के लिए आइए एक ऐसी यात्रा पर चले जहां समय ठहर जाता है। एक बार की बात है, एक बहुत ही ज्ञानी साधु एक नदी के किनारे अपनी कुटिया बनाकर रहते थे। उनके पास दूर दूर से लोग अपनी परेशानियां लेकर आते थे। एक दिन एक बहुत बड़ा व्यापारी उनके पास आया। वह बहुत तनाव में था, उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर था। उसने साधु के चरणों में गिरकर कहा, महाराज, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे मन में एक पल की भी शांति नहीं है। मुझे लगता है कि अगर मैं एक पल के लिए भी अपनी पकड़ ढीली कर दूं, तो मेरा व्यापार डूब जाएगा, मेरा परिवार बिखर जाएगा और मेरा अस्तित्व मिट जाएगा। मैं 24 घंटे पहरेदारी करता हूँ, फिर भी डर कम नहीं होता। कृपया मुझे शांति का मार्ग बताइए। साधु मुस्कुराए और उन्होंने उस व्यापारी से कहा, पुत्र, आज की रात तुम यहीं रुको, हम कल सुबह इस पर बात करेंगे। रात हुई, व्यापारी को नींद नहीं आ रही थी। आधी रात को साधु ने उसे जगाया और कहा, चलो मेरे साथ नदी के उस पार एक बीमार व्यक्ति को देखने चलना है। वे दोनों नाव में बैठ गए। साधु ने व्यापारी से कहा, पुत्र, तुम चप्पू चलाओ, मैं मशाल थामता हूँ। व्यापारी पूरी ताकत लगाकर चप्पू चलाने लगा। नदी की धारा तेज थी, लहरें नाव से टकरा रही थीं। व्यापारी पसीने से तरबतर हो गया। वह घबरा रहा था कि कहीं नाव पलट न जाए। उसने और जोर लगाया, उसकी नसें फटने लगी थीं। अचानक साधु ने कहा, चप्पू छोड़ दो। व्यापारी हक्का बक्का रह गया। उसने कहा, महाराज, आप क्या कह रहे हैं? अगर मैंने चप्पू छोड़ दिया तो नाव धारा के साथ बह जाएगी और हम पत्थर से टकराकर डूब जाएंगे। साधु ने शांति से फिर कहा, मुझ पर भरोसा करो और चप्पू छोड़ दो। व्यापारी ने डरते हुए चप्पू छोड़ दिए। जैसे ही चप्पू छूटे, नाव थोड़े झटके के साथ सीधी हुई और धारा की गति के साथ खुद ब खुद बहने लगी। व्यापारी ने देखा कि अब उसे मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी और नाव बिना किसी खतरे के शांति से किनारे की ओर बढ़ रही थी। साधु ने कहा, देखा पुत्र, तुम नाव को अपनी मर्जी से चलाना चाहते थे, इसलिए तुम लड़ रहे थे। जैसे ही तुमने नदी की मर्जी पर खुद को छोड़ दिया, नदी खुद तुम्हें किनारे ले जाने लगी। तुम्हारा जीवन भी यह नाव ही है। तुम इसे अपने अहंकार के चप्पू से चलाना चाहते हो, इसलिए थके हुए हो। जिस दिन तुम चप्पू उस परम अल्लाह को सौंप दोगे, उस दिन तुम डूबने के डर से मुक्त हो जाओगे। सोचिए, क्या हमारा जीवन भी इसी चप्पू की खींचतान में नहीं बीत रहा? हम सोचते हैं कि मैं घर चला रहा हूँ, मैं बच्चों का भविष्य बना रहा हूँ, मैं सफलता हासिल कर रहा हूँ। यह मैं ही वह बोझ है जिसे हमने अपने सिर पर ढो रखा है। एक बहुत सुंदर दृष्टांत है कि एक यात्री रेलगाड़ी में बैठा था और उसने अपनी भारी गठरी अपने सिर पर रख रखी थी। जब किसी ने पूछा कि भाई, इसे नीचे क्यों नहीं रख देते,
तो उसने कहा, गाड़ी पर पहले ही इतना बोझ है, मैं अपनी गठरी का भार उस पर क्यों डालूं? हम भी उसी मूर्ख यात्री की तरह हैं। जब ईश्वर ने हमारा पूरा अस्तित्व संभाल रखा है, तो हम अपनी चिंताओं की गठरी अपने सिर पर लेकर क्यों घूम रहे हैं? समर्पण का अर्थ आलस नहीं है। समर्पण का अर्थ है पूरी शक्ति से कर्म करना, लेकिन उस कर्म के परिणाम और उसकी चिंता को ईश्वर के चरणों में छोड़ देना। जब आप कहते हैं कि हे कृष्ण, अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, तो आप उस असीम शक्ति से जुड़ जाते हैं। तब आपकी समस्या आपकी नहीं रहती, वह उसकी हो जाती है। और क्या उस परमात्मा के लिए कोई भी समस्या बड़ी है? जीवन के इन 8 पाठों की यात्रा यहाँ पूर्ण होती है, लेकिन आपके जीवन की वास्तविक यात्रा अब शुरू होती है। याद रखिए, श्री कृष्ण कहीं बाहर नहीं है, वे आपके भीतर उस मौन में छिपे हैं जो आपके विचारों के शोर के नीचे दबा हुआ है। वे उस विश्वास में है जो हारने के बाद भी आपको खड़ा करता है। वे उस प्रेम में है जो बिना किसी शर्त के दूसरों के लिए बहता है। आज से, इस पल से अपने जीवन को एक बांसुरी की तरह बना लीजिए, भीतर से खाली, ताकि वह अपनी धुन आप में से बजा सके। जब तक आप अपने अहंकार से भरे रहेंगे, वह संगीत पैदा नहीं होगा। जिस दिन आप शून्य हो जाएंगे, उसी दिन आप पूर्ण हो जाएंगे। चिंता को चिंतन में बदलिए, भय को भरोसे में बदलिए और अपनी हर सांस को एक प्रार्थना बना दीजिए। जीवन एक रणभूमि है, इसमें कोई संदेह नहीं। यहाँ चुनौतियां आएंगी, यहाँ अपने ही पराये होंगे, यहाँ असफलताएं आपको तोड़ना चाहेंगी। लेकिन याद रखिए, आपके रथ के सारथी साक्षात केशव है। जिसके हाथ में ब्रह्मांड की बागडोर है, वह आपको गिरने नहीं देगा। बस अपनी उंगली उनकी हथेली में थमा दीजिए और मुस्कुराकर कहिए, करिष्ये वचन तव, अर्थात जैसा आप कहें वैसा ही होगा। शांति का अर्थ यह नहीं है कि शोर न हो, शांति का अर्थ है कि शोर के बीच भी आप अडिग रहें। आनंद का अर्थ यह नहीं कि दुख न आए, आनंद का अर्थ है कि आप दुख के पार उस सत्य को देख सकें जो कभी नहीं बदलता। आप अमर है, आप दिव्य है, आप अजेय है। अपनी इस महानता को पहचानिए और इस संसार में अपना वह प्रकाश फैलाइए जिसे देखने के लिए ईश्वर ने आपको यहाँ भेजा है। जय श्री कृष्ण।